हेलो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसमें हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहता है या आपको हमेशा अब्बाहों या हुन्स रूल का आपको क्या करना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है ना। उससे बचते हुए ये जो टेक्निक है इसको अगर आप समझ जाते हो एक बार तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख पाओगे बिना किसी हेजिटेशन को, और एक बार में लिख पाओगे बिना किसी डायग्राम को ड्रॉ किए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो पता होगा कि एस पी डी एफ ये सब ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी एफ, और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 0, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 एंड एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इतना बस ध्यान रखिए कि ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब एक्चुअली अब तक अब्बाहों प्रिंसिपल जानते थे कि उसमें क्या किया जाता है कि 1, फिर ऐसे आप एक डायग्राम ड्रॉ करते हो एनर्जी लेवल और इस ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इसको देख लीजिए उसके बाद। तो मैं जो करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये एस है, इसको एक सर्कल में मैंने बंद कर दिया, इसके ठीक में नीचे मैंने पी लिखा, इसको भी एक सर्कल से बंद कर दिया। इसके बाद डी लिखिए, इसको भी बंद कर दीजिए। इसके बाद एफ लिखिए और इसको भी बंद कर दीजिए, ठीक है। वेन डायग्राम की तरह है। अब आप देख रहे हो कि हर अल्फ़ाबेट सर्कल के अंदर बंद है और कुछ ऐसे सर्कल है जिसमें एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट हैं, जैसे, और इन जो सर्कल आपको दिख रहे हैं उन सर्कल को नंबरिंग दे दीजिए आप, ठीक है ना। तो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ कि पहले सर्कल को मैंने क्या नंबरिंग दिया 1, दूसरे सर्कल को नंबरिंग दे रहा हूँ 2, तीसरे सर्कल को नंबरिंग दे रहा हूँ 3 और चौथे सर्कल को नंबरिंग दे रहा हूँ मैं 4, ठीक है। अब हर अंदर के सर्कल से आपको स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? अंदर के सर्कल से आपको स्टार्ट करना है और आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकलना है, सही है। तो पहले सर्कल में आपको कौन सा अल्फ़ाबेट दिखाई पड़ रहा है? एस। जिस सर्कल में आप देख रहे हो उस सर्कल के अल्फ़ाबेट को आपको 2 बार लिखना है, रिपीट करना है ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे एस एस 2 बार लिख दिया क्या मैंने। इसके बाद आप आइए दूसरे सर्कल की तरफ। दूसरे सर्कल में आपको 2 अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा मेन सर्कल तो ये है, इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट है? पी, और उसके अंदर फिर एक सर्कल है उसमें अल्फ़ाबेट एस है। तो आपको अब 2 अल्फ़ाबेट दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों को लिखना है। तो कैसे लिखना है? पहले बड़े वाले सर्कल का, उसके बाद छोटे वाले सर्कल का, ठीक है ना। तो पी एस आपको दिखाई पड़ेगा। तो पी एस को भी कितनी बार लिखिए? 2 बार, पी एस, और ये हो गया पी एस, ठीक है। आइए थर्ड सर्कल में। थर्ड सर्कल में आप आएंगे तो आपको 3 अल्फ़ाबेट दिखाई पड़ेंगे, डी पी एस। तो बड़े वाले सर्कल के अल्फ़ाबेट को पहले लिखना है, उसके बाद पी सेकेंड, उससे छोटा, सबसे छोटे को बाद में। तो क्या हो जाएगा? डी पी एस। इस सर्कल के अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं, उनका ऑर्डर क्या है? डी पी एस है। तो आप उसको क्या करोगे? डी पी एस कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो एक बार तो डी पी एस लिख दिया, एक बार और लिख दूँ, डी पी एस लिख दिया क्या मैंने। अब आखिरी जो सर्कल है उसके अंदर आपको 4 अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, एफ डी पी एस। तो एफ डी पी एस की तरफ चलेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, ठीक है। और हर सर्कल में जो अल्फ़ाबेट्स थे उसको कितनी बार लिखना था? 2 टाइम। मैंने 2 टाइम लिखा भी है, देख लीजिए। पहले सर्कल में एस दिखाई पड़ा, 2 बार लिख दिया, 2 बार दिखा रहा हूँ, एक बार यहाँ लिखा और एक बार यहाँ लिखा। सेकेंड सर्कल में गया, पी एस दिखा, 2 बार लिखना था, एक बार पी एस यहाँ लिखा और एक बार पी एस मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तीसरी बार तीसरे सर्कल में गया तो 3 अल्फ़ाबेट, डी पी एस
देखिए DPS एक बार लिखा, DPS दूसरी बार लिख दिया, आखिरी में गए तो FDPS, देखिए FDPS FDS लिख दिया। यानी आपको देखिए क्या याद रखना है, कुछ पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कि आपको S दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे PS दिखाई पड़ रहा है, DPS दिखाई पड़ रहा है, या आप अगर ऐसा कर लो कि यहाँ S दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे FDPS दिखाई पड़ रहा है ना। तो एक छोटा सा टर्म SS है या S रखिए, उसके बाद PS रखिए याद, DPS याद रखिए और FDPS याद रखिए, ठीक है ना। इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। और बिना कुछ सोचे समझे अब जो समझा रहा हूँ उसको देखिएगा। आपको पता है कि इन ऑर्बिटल्स के पहले कुछ नंबर्स भी लिखे जाते हैं, ठीक है ना, जिसको आप क्वांटम नंबर कहते हो, n नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं उससे, ठीक है। वो कैसे लिखा जाएगा, तो इसीलिए उसी को लिखने के लिए मैंने ना हर सर्कल को क्या दिया है, एक नंबरिंग दी है। क्या दी है, पहले वाले सर्कल को 1, दूसरे वाले सर्कल को 2, तीसरे वाले सर्कल को 3, चौथे वाले सर्कल को 4। पहले वाले सर्कल में जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, S है ना, उसको नंबरिंग क्या देनी है 1। मगर आपको यहाँ तो बहुत सारे S दिखाई पड़ रहे हैं, तो नंबरिंग स्टार्ट करनी है S से और उसको नंबरिंग क्या देनी है 1। जितने S हैं उसको नंबरिंग दो। तो ये पहला स्टार्ट किया मैंने 1 से, यहाँ भी S है, इसको लिखूंगा 2, इस S को लिखूंगा 3, इस S को लिखूंगा 4, इस S को लिखूंगा 5, इस S को लिखूंगा 6, इस S को लिखूंगा 7 और इस S को लिखूंगा मैं 8, ठीक है। इसके बाद सेकेंड सर्कल में चलिए, आपको कौन सा अल्फ़ाबेट दिख रहा है, P। सेकेंड सर्कल का नंबरिंग क्या है, मेन। सेकेंड सर्कल में जो मेन अल्फ़ाबेट है वो P है, उसकी नंबरिंग क्या है 2। यानी जहाँ भी आपको P दिखाई दे रहा है, पहली बार स्टार्ट करना है पहले P से, उसको नंबरिंग क्या देनी है 2। तो ये दिया मैंने 2, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पे 7। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड सर्कल जो दिखाई पड़ रहा है उसका जो मेन अल्फ़ाबेट है वो D है, ठीक है ना, उसको नंबरिंग क्या देनी है 3। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ पे भी आपको D दिखाई दे रहा है पहली बार उसको क्या नंबरिंग देनी है 3 और आगे बढ़ जाना है। तो 3D, इसके बाद यहाँ D नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, तो ये हो गया 4D और ये हो गया 5D कंप्लीट। इसके बाद आखिरी जो सर्कल है उसमें अल्फ़ाबेट 4F है मेन, उसको नंबरिंग क्या दी है 4, ठीक है। तो जहाँ भी आपको पहली बार F दिखाई पड़ेगा वहाँ आपको क्या नंबरिंग देनी है 4, ठीक है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पे 4, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है 5। इतने में आप सारे जो भी आपके सिलेबस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप आसानी से कर पाओगे। बस इतनी बात को ध्यान रखो, S, PS, DPS, FDPS। ये भी याद नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, आप मेरे साथ 2-3 एग्जाम्पल देखिएगा, आपको ये भी पैटर्न याद हो जाएगा और इतनी भी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आसान तरीके से बता दूंगा, ठीक है। बस एक ये पैटर्न है कि ये याद रहा और बहुत आसानी से आप देखिए। कोई भी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि जब तक आप उसको 1-2 बार रिपीट नहीं करते हो तो आपको उसमें कमांड नहीं आता है, ठीक है ना। तो रिपीट तो करना पड़ेगा। कैसे, S कितनी बार, 2 बार। हर को कितने टाइम लिखना है 2 टाइम 2 टाइम। ये एक सेट है, इस सेट को 2 टाइम, इस सेट को 2 टाइम, ये पूरा एक सेट है, इसको 2 टाइम और ये पूरा एक सेट है, इसको 2 टाइम। हर को 2 टाइम लिखना है बस, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। बात समझ गए। ये आपको ऑर्डर बता दिया, कैसे निकाला वो समझा दिया, यहाँ से मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ वो समझा दिया, कैसे आप n की वैल्यू लिखोगे वो समझा दिया। अब आते हैं सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा था। अभी तो देख के वीडियो आपको लग रहा होगा सर लॉन्ग शॉर्टकट कहाँ, ये तो लॉन्ग कट हो रहा है, बट अब देखिए, अब काम की बातें अब होंगी, ठीक है। मैं एकदम छोटे नंबर से करके दिखाता हूँ और अब फटाफट उसके बाद आप खुद कर पाओगे। बस याद रखिए S, PS, DPS, FDPS, ठीक है ना। पहला मैं एक अल्फ़ाबेट एक लेता हूँ, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आज से पहले आप क्या करते थे, अब बाहू के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप उसका पहले एनर्जी लेवल निकालते थे तब लिखते थे, मगर अभी इस बात को भूल जाइए। अब यहाँ देखिएगा, मैंने क्या बोला, S को कितनी बार, 2 बार, SS। इसके बाद क्या है PS, इसके बाद क्या है PS। इतना रहने दीजिए पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास कम है, पहले इनमें भर के देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने पहले स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ये बनाया था, इसमें ये था कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2,
पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आप ना देते जाइए अकॉर्डिंग टू। एस को कितने दे दूँ? मैक्सिमम 2, इसे इसको 2, इसको 6, इसको 2, इसको 6, इसको 2। अब देखिए कि क्या आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन थे, उसी को ना अरेंज करना था। इतना तो आप जानते ही हो। तो 2 और 2 4 और 6 कितना हो गया? 10 12 और 12 और 6 18 और ये कितना हो गया? 20 हो गया ना। मगर आपको तो 19 करना है। क्या कर लिया मैंने यहाँ पे 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट है। बाकी आपको पता है कि एस को नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4। पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होती है, 2 3। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग है। कभी कभी कुछ ऐसे में, ठीक है, ये पहला कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसको अरेंज कर लें फिर से वही एस एस पी एस इतने पे रख के देखते हैं। पहले जरूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। डीपीएस भी हमारे पास है। मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फटाफट दिए, देखो कोई स्पीड देख लो, किसी स्पीड से हो रहा है। एस के लिए 1 1 2 3 4। पी के लिए स्टार्ट करना नंबरिंग 2 से, तो 2 और ये हो गया 3। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। ठीक है ना, देख लो 2 2 4 6 4 2 4 4 और 6 10 2 12 12 6 18 2 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ये कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कैंडियम की 21 एटॉमिक नंबर। चेक कर लो, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, पता चल जाएगा अभी तो। अभी और 12th में आपका चैप्टर भी है डी एंड एफ ब्लॉक। तो आपको पता होगा कि स्कैंडियम 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एस एस पी एस। और आपको पता है कि हमको अब डी की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक मैं डीपीएस पहले लिख देता हूँ। एक डीपीएस जरूरत पड़ेगी तो 2 बार लिख लूँगा, लिख लीजिए कि कन्फ्यूजन ना हो आपको। डीपीएस देखिए, हर चीज़ हर स्टेप को मैंने 2 बार लिखा है। ठीक है ना। अब क्या करना है, 21 इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करिए। 2 बिना डरे लिखिए। ठीक है ना, जो होगा सो देखा जाएगा। अब देखो कि 2 2 4 6 4 और यहाँ 6 और ये 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20। ठीक है ना, और 20 हो गया। आपको भरना कितना है? 21। तो ये सारी चीज़ें गायब हो गई, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे पास डी में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 1। ठीक है ना, तो इसको मिटा के 1। अभी मैं इसको भी और भी सिंपलेस्ट बना दूंगा आपके लिए। अब देखिए नंबरिंग करना है। एस के लिए 1, तो 1 2 3 4। हमेशा इसको नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है? 1 से, तो आगे बढ़ जाइए। पी की नंबरिंग 2 से, तो ये 2 और ये हो गया 3। ठीक है ना, और ये डी की कारण से नंबरिंग स्टार्ट हुई 3 से, 3D। अब देखना यहाँ पे बहुत लोगों को बोलेंगे कि ये गलत है सर। गलत नहीं है बाबू, एक्चुअली ये एनर्जी के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है, एनर्जी। और अगर रेडियस के अकॉर्डिंग जाइएगा, रेडियस के अकॉर्डिंग, तो बस कुछ नहीं करना है, इस 4s को इधर लेके चले जाइए। ये जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया है ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग है, रेडियस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो तो इतना तो आपको पहले तो आपको अब बाहों लिखना पड़ रहा था, करना पड़ रहा था, इतना स्पीड नहीं था आपके पास। ठीक है ना, अब देखिए स्पीड। आगे बढ़ते हैं, मैं एक नंबर और ले लेता हूँ। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। ठीक है ना, मैग्नीज ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, फिर से वही चीज़ करते हैं, देख लीजिए। एस पी एस डी पी एस। ठीक है, एक बार और डीपीएस लिख देता हूँ, डीपीएस। ठीक है ना, फिर फटाफट इसमें 2 2 6 2 6 2 मैक्सिमम जितने जा सकते हैं दे दीजिए। 10 6 2 मैंने यहाँ तक लिखा है, इसको छोड़ देता हूँ। अभी इलेक्ट्रॉन मेरे पास 25 ही हैं, सही है ना। अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 10 12 18 20 और देखना 20 के बाद ये कितना होना है? अब 5, तो यह 25 ही ना होगा, बाकी सब भूल जाऊँ। मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो बचे इलेक्ट्रॉन नहीं ना आगे बढ़ेंगे। हमारा नंबर था डीपीएस, सुनना ध्यान से, यहाँ तक तो फिल कर लिया। बट जब मैं डी में भरने गया 10 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास बचे कितने थे? ओनली 5 इलेक्ट्रॉन, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें गायब। अब नंबरिंग, एस की नंबरिंग 1 से और कंटिन्यू नंबरिंग आगे बढ़ेगा। 1 2 3 और ये हो गया 4।
बारी पी की आएगी, पी की नंबरिंग 2 से, तो ये 2, ये 3, डी की नंबरिंग 3 से। ये स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा था, इसलिए अब फास्ट चल रहे हैं हम लोग। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, ये किसके अकॉर्डिंग है, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो रेडियस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं होगा वहाँ पे, यहाँ तक तो सेम होगा, वहाँ पे लिखा होगा 3D5 और 4S2 यहाँ होगा, तो आप ये चेंज कर सकते हो। मैं अब मेरे हिसाब से मैंने आपको उस लेवल तक का समझा दिया। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा लीजिए, किसी भी एलिमेंट का करिए बिना स्पीड, आपकी स्पीड आपको खुद पता चल जाएगी कि मेरी स्पीड क्या है, ठीक है। इसके पहले आप इसी स्पीड से नहीं कर पा रहे होंगे, चाहे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिसका प्रॉब्लम होता था। अगली बार इसी में कॉन्सेप्ट के साथ जो एक्सेप्शनल होते हैं वो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके डिमांड पे, अगर आपको लगता है कि सर एक्सेप्शन वाला भी इस तरीके से बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ दे के जा रहा हूँ, उस एलिमेंट्स के थोड़ा आप करके दिखाइएगा। जिंक का एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, क्रोम और कॉपर का करिएगा, ठीक है। इस 2 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड से करिए और कमेंट में इसका आंसर भेजिए, ताकि मैं भी ये समझ पाऊँ कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप कितना समझ पाए हो। और अगर आप वीडियो समझ पा रहे हो, अगर, ठीक है, तो इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचे, और जिनको प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए थैंक यू।